प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबका संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री में प्रभु का एकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होगे और परमेश्वर के राज्य में और ज्यादा से ज्यादा बढ़ते होगे। पिछला हफ्ता हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। आशा करता हूं कि आप सभी को क्रिसमस आशीषित गया होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119 में कि यदि तुम परमेश्वर के व्यवस्था पर चलते हो, यदि तुम यहोवा के व्यवस्था पर चलते हो तो तुम्हारे दिन आशीषित होंगे। वो क्रिसमस क्यों ना हो, वो दिन क्यों ना हो, क्रिसमस तो एक ही दिन है, पर यदि हम परमेश्वर के व्यवस्था पर चलते हैं तो हमारे दिन आशीषित होते हैं। और उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं और उसी के कारण हम हर हफ्ते में हर शुक्रवार के दिन लाइव सर्विस पे आते हैं और हमारे व्यूअर्स इस सर्विस में ज्वाइन होते हैं। आशा करता हूं कि ये जो सर्विस है ये आपके जीवन में और ज्यादा से ज्यादा वचन के आधारित ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप तक पहुंचे, क्योंकि जितना परमेश्वर का नॉलेज हम तक पहुंचेगा, जितना परमेश्वर का नॉलेज हमारे जीवन में काम करेगा, उतना हमारा जीवन आशीषित होगा। बहुत समय बाद मैं आज लाइव आया हूं, क्योंकि कई दिनों तक सभाएं थी, परमेश्वर का वचन था। मुझ पामर को परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि जाकर मेरा वचन सुना, और ये जिम्मेदारी आने वाले साल में भी ऐसे ही चालू रहने वाली है। आने वाले समय में सभी शहरों में सभाएं होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य और ज्यादा प्रज्वलित होने वाला है। और उसी के कारण जैसे नगर में सभा हुई, मुंबई में हुई, पुणे में हुई, आने वाले दिनों में और अनेक शहरों में सभाएं होने वाली है। और उसी के कारण, उसी के भागदौड़ी के कारण मैं बहुत समय के बाद आज लाइव सर्विस आया हूं। बट आशा करता हूं वचन आप तक पहुंचता होगा। आशा करता हूं कि आप तक फ्राइडे सर्विस में वचन पहुंचता होगा। आज भी हम लोग कुछ देखने वाले हैं। जैसे हमको पता है पिछले हफ्ते हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, और कुछ ही दिनों में, बस 2 या 3 दिनों के बाद न्यू ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है। देखते ही देखते 2023 ये गुजर चुका है, आने वाले दिनों में 2024 आने वाला है। ऐसा हम लोग ने क्या करना चाहिए, ऐसे हमने क्या करना चाहिए, हमें कैसे वो नए साल का स्वागत करना चाहिए, कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने नया साल का स्वागत करना चाहिए, हमने वेलकम करना चाहिए, कैसे, किस तरह से, यह आज हम जानने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, वही सभी चीजों से, वही सब आदतों से, वही सब बुरे चीजों से, वही सब बुरे आदतों से हम लोग नया साल मनाने वाले हैं, या नया साल का हम स्वागत करने वाले हैं, उसका वेलकम करने वाले हैं? नहीं। नया साल, नई उमंग, नई आशीष, नए ब्लेसिंग्स, बहुत कुछ है 2024 में। मैं आपको आज प्रोफेटिक वर्ड देने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप लाइव आप भी आए हो तो शुक्र मनाओ कि आज आप लाइव हो, क्योंकि आज परमेश्वर इस सर्विस के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड देने वाला है न्यू ईयर के बारे में। ये न्यू ईयर कैसा होने वाला है, 2024 कैसे होने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो मसीह में है, जो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, जो यहोवा के व्यवस्था पर चल रहे हैं, उनके लिए 2024 आशीषित होने वाला है, नए ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। पर कब? जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे तब, जब हम उसके व्यवस्था पर चलेंगे तब, जब हम उसके वचनों के आधारित पर चलेंगे तब और तब 2024 ये ब्लेस्ड होने वाला है। ये परमेश्वर का अभिवचन है, ये परमेश्वर का वचन है। पर आज जिनको सबसे ज्यादा वचनों की जरूरत है, उनके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। आज परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आज बताने वाला है कि आज 2024 से कैसा होगा, कैसे हमें उसको वेलकम करना चाहिए। जैसे हमें पता है, अगर हम घर में नई चीज लेते, समझो अगर हमने घर में एक नया टीवी लिया है, ठीक है, हमारा पुराना टीवी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग ने घर में एक नया टीवी बुक किया, पुराना टीवी हम बेच देते हैं, और जो टीवी की जगह रहती है वो हम साफ सुथरी करते हैं, साफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर नया टीवी आने वाला है, नई चीज आने वाली है। क्या हम लोग वैसे ही
वो टीवी को एडजस्ट करते हैं, नहीं, हम लोग साफ सुथरा रखते हैं। वो जगह जो जहां पर जो पुराना वाला टीवी था वो साफ करके हम नया टीवी लाने के लिए उसे साफ करते हैं, वो जगह को साफ करते हैं। हम उसी धूल में वो नया टीवी लाकर नहीं रखते। ऐसे ही हम लोग बहुत सारी चीजें, मैंने टीवी का एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें अगर हम घर में नई चीज लाते हैं, जब पुरानी चीज हम बेच देते हैं, तब जहां पर वो चीज रहती है वो साफ करके नई चीज हम लोग लाते हैं। हम वही गंदगी में नई चीज लाते नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही नया साल है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये मेरा आज का वचन है, ये परमेश्वर का आज का वचन है। नया आने वाला साल है, क्या हम पुराने आदतों के को लेकर नया साल का स्वागत करने वाले? पुरानी आदतें जो परमेश्वर को जो अच्छी नहीं लगती, वो आदतें को लेकर हम लोग क्या नया साल का स्वागत करने वाले हैं? ये सोचने वाली चीज है और इस पे बहुत ही गौर फरमाना चाहिए। ये वचन पर आज का वचन बहुत कुछ सिखाने वाला है। नया साल का स्वागत हम कैसे करें? पुरानी आदतें, पुराने पाप, जितनी पुरानी चीजें हमारे जीवन में जो हमें आज तक असफलता, ब्लेसिंग्स नहीं, आशाएं नहीं, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के ब्लेसिंग्स, उसके आशीष। अगर वो ही मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा जीवन जी के क्या फायदा? अगर मेरे जीवन में अशुद्धता है तो मैं कैसे नया साल का स्वागत करूं, कैसे उसे वेलकम करूं? अगर मेरे अंदर, मेरे भीतर अभी भी पुरानी चीजें हैं, पुराने पाप है, मैं कैसे नया साल का स्वागत करूं? कैसे मैं उसको वेलकम करूं? दिन परमेश्वर दिखाता है, हर एक नया दिन परमेश्वर दिखाता है, हर एक नया साल ये परमेश्वर की ओर से आता है। हर एक दिन उस परमेश्वर के आशीष के कारण हम जीते हैं, उसके कृपा के कारण जीते हैं। आज कितने लोग हैं जो 2024 देख नहीं पा रहे? 2024 के पहले वो इस दुनिया में नहीं, इस संसार में नहीं है, बट हम में से कई लोग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है जो आज जीवित है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की कृपा है, इसके लिए आज हम सब जीवित हैं। क्या मैं अपना जीवन उसे समर्पित नहीं करूं? कैसे हम उसे वेलकम करें? मैं कहता हूं, यदि हमको नया साल को वेलकम करना है तो हमें पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेगी, हमें नया जीवन बदलना पड़ेगा, हमें नया जीवन, हमारे जीवन में नया जीवन लाना पड़ेगा। जो ये पुरानी आदतें हैं, पुरानी आदतें हमें समाप्त करनी पड़ेगी, नष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि नया साल है, नया जीवन है, नई आशीष है और बहुत कुछ है नए साल में। बट ऐसे ही नहीं वो आ जाएगा। यदि हम पुराने आदतों को लेकर, पुराने पापों को लेकर अगर नया साल को हम वेलकम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में ये साल में प्रॉब्लम्स है, समस्या है, बाधाएं है, बीमारियां है, तो आने वाले साल में भी वही होगा, वही होगा। यदि आज आपके जीवन में असफलताएं हैं, तो आने वाले समय में भी, आने वाले नए साल में भी असफलता ही रहेगी। हमें पुरानी चीजें छोड़ने पड़ेंगे। अगर हमें सच में नए साल का स्वागत करना है तो हमें नया जीवन अपनाना पड़ेगा, पुराना जीवन ये छोड़ना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। नया जीवन मुझे कहां से मिलता है? यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। पुराने जितने भी चीजें, जितने भी आदतें हैं, वो मुझे छोड़कर यीशु मसीह को अपनाना है। पौलुस कहता है कुलसियों में 3:1 और 17, ये पूरा वचन जो है, ये ऑनलाइन सर्विस के बाद आप पढ़ना, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी वचन है परमेश्वर का। ये पौलुस कहता है, कुलसियों 3 अध्याय 1 और 17 आयत, पहला आयत से लेकर 17 आयत तक, ये पूरा पढ़ लेना बाद में, ऑनलाइन सर्विस होने के बाद में, क्योंकि इस वचन में हमें नया जीवन, पुराना जीवन के बारे में पौलुस ने कहा है। यदि तुम्हारे जीवन में, ये पौलुस कहता है, यदि तुम्हारे जीवन में नया जीवन
पाना चाहते हो, पुराने जीवन को समाप्त करना चाहते हो, तो तुम्हारा ध्यान उस स्वर्ग पे चीजों पर होना चाहिए, पृथ्वी के चीजों पर नहीं। ये पौलुस कहता है यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हें नया जीवन चाहिए होगा, यदि तुम्हें अपने जीवन में अच्छाई चाहिए होगी, आशीषित चाहिए होगे, ब्लेसिंग्स चाहिए होगा, तो तुमको तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में स्वर्ग की चीजों के बारे में देखना पड़ेगा। स्वर्ग की चीजें और पृथ्वी की चीजें, ये पौलुस ने कहा है, स्वर्ग के चीजों पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, पृथ्वी के चीजों पर नहीं। स्वर्ग उचित है, स्वर्ग उच्च है, वो पृथ्वी से उच्च है, उसके विचार उच्च है, क्योंकि वहां पर जिंदा खुदा रहता है, मसीह रहता है। उसके लिए पौलुस कहता है तुम्हारा विचार, तुम्हारा ध्यान उस स्वर्ग पर होना चाहिए। यदि तुम तुम्हारे जीवन में नया जीवन चाहते हो, यदि तुम नया जीवन चाहते हो, तो तुम्हारा ध्यान उस स्वर्ग पर चीजों पर होना चाहिए, पृथ्वी के चीजों पर नहीं। क्योंकि पृथ्वी के चीजें ये टेम्पररी है, स्वर्ग के चीजें ये परमानेंट है। पृथ्वी में तुम्हें असफलता ही मिलेगी, तुम्हें शांतता नहीं मिलेगी, तुम्हें आशा न देने वाली चीजें हैं पृथ्वी की चीजें, पर आशा ही देने वाले चीजें स्वर्ग से आते हैं, ब्लेसिंग स्वर्ग से आते हैं, आशीष स्वर्ग से आते हैं, सब कुछ मसीह के द्वारा आता है। बट पौलुस कहता है तुम्हारा जो ध्यान है वो पृथ्वी पर नहीं, वो स्वर्ग पर होना चाहिए। ये पौलुस कहता है यदि तुम तुम्हारे जीवन में नया जीवन चाहते हो, तो तुम्हारा ध्यान उस स्वर्ग पर होना चाहिए। उस स्वर्ग पे जितने भी आशीषित है, जितने भी आशीष है, जितने भी सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इसी तरह हम नया साल का स्वागत करने वाले, इसी तरह हम नया साल का सही तरीके से स्वागत करेंगे। यदि हम जीवन बदलना चाहते हैं, तो आज इस समय हमें सब पुरानी आदतें, जितनी भी गलतियां हैं, उसका प्रायश्चित हमें करना है, मन फिराव करना है, तौबा करना है, और आने वाला नया साल का हमें स्वागत करना है। स्वर्ग की चीजों में सब कुछ है, पृथ्वी की चीजों में कुछ भी नहीं है। वो आशा तोड़ने वाली चीजें हैं, वो कभी तुम्हारे आशा पूरे नहीं करेंगे। पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सब कुछ जो भी मांगे हैं, मैं सब पूरी करूंगा यदि तुम मेरे वचनों पर चलो, मेरे व्यवस्था पर चलो। यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें नया जीवन मिलेगा। हर रोज हमें उस क्रूस को याद करना है, जिस क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। यदि हमारे जीवन में नया जीवन चाहिए, हमें नया जीवन चाहिए होगा, तो हर रोज हमें उस क्रूस की याद करना चाहिए, उस क्रूस पर, जिस क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है। हमें खुद को उस क्रूस पर टांगना होगा। जिस दिन हमें उस क्रूस पर हम खुद को टांग देंगे, जब हम समाप्त हो जाएंगे, तब यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करेगा। हमें समाप्त करना मतलब क्या? जितनी भी हमारी इच्छा आकांक्षाएं हैं, वो ना होकर परमेश्वर की इच्छा आकांक्षा जब हमारे में बसेगी, हम सब में बसेगी, हमारे हृदय में बसेगी, तभी उसे कहते हैं नया जीवन। पर मनुष्य जिद्दी है, मनुष्य जिद्दी है। बाइबल कहता है मनुष्य जिद्दी है, मनुष्य पापों का गुलाम है। क्यों गुलाम है? क्योंकि शैतान उसे फंसा रहा है, शैतान उसे खींच रहा है। यदि हम तय करते कि हम हमारा जीवन बदलना चाहते हैं, हमें नया जीवन जीना है, पर शैतान हमें करने नहीं देता, नहीं करने देता, क्योंकि उसको पता है यदि मसीह के लोग मसीह के पास गए, जितने बिखरे हुए लोग थे मसीह से, वो अगर मसीह के पास गए तो आशीष सब कुछ है, और शैतान को ये नहीं चाहिए। इसलिए आज भी हम देखते हैं युद्ध है, आज भी युद्ध है।
शैतान और परमेश्वर में युद्ध है। शैतान आज भी जितने भी उससे बिछड़ गए और जितने भी लोग हैं परमेश्वर से, जितने भी लोग बिछड़ गए हैं, आज भी उन्हें उन तक पहुंचने नहीं देता, आज भी परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसे पता है यदि ये परमेश्वर के पास गए तो इनका जीवन बदल जाएगा, ये आशीषित हो गए, इनको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें इनको मिलेंगी। और शैतान कभी भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, वो बस परमेश्वर है, वो तुम्हारे बारे में भला सोचता है, अच्छा सोचता है। और इसलिए वो कहता है कि यदि तुम्हारे जीवन में अच्छाई चाहते हो, ब्लेसिंग्स चाहते हो, तो मेरे पीछे आओ। यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे आओ, मेरे साथ चलो। और मैं कहता हूं यदि आपके जीवन में यीशु मसीह है तो आने वाला 2024 ये बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा हुआ है। आने वाला 2024 बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं यदि आप मसीह के पीछे चलोगे तो। पर अगर नहीं, अगर वही चीजें आपके दिमाग में है, आपके हृदय में है, वही पाप आपके हृदय में है, आपके जीवन में है, तो मैं कहता हूं कुछ चेंज नहीं होगा 2024 में। वैसे ही हम हमारा जीवन जिएंगे जैसे आज जी रहे, वैसे ही सब होगा। क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन बदले? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में यश मिले, सक्सेस रहे हमारा जीवन? हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, जो कुछ भी हम हमारे लाइफ में कर रहे हैं, हमारे मैरिड लाइफ हो, बहुत सारी चीजें हैं मनुष्य के जीवन में, हम नहीं चाहते कि उसमें सक्सेस मिले, उसमें ब्लेसिंग्स रहे, हम नहीं चाहते। यदि हम चाहते होंगे, यदि आप चाहते होंगे, तो परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है वचनों के द्वारा कि तुम्हारा ध्यान उस स्वर्ग पे चीजों पर होना चाहिए, पृथ्वी के चीजों पर नहीं। पृथ्वी की चीज यानी पाप, पृथ्वी की चीजें यानी पाप, जो मनुष्य को नष्ट कर देता है वो पाप, वो पृथ्वी की चीजों के बारे में पौलुस कहता है उससे ध्यान तुम हटाओ और स्वर्ग की चीजों पर ध्यान लगाओ। यदि तुम्हारे जीवन में नया जीवन चाहते हो तो, अगर तुम्हें नया जीवन चाहिए होगा तो तुम स्वर्ग के चीजों पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी के चीजों पर नहीं, पृथ्वी के पाप पर नहीं। पृथ्वी के पाप पौलुस ने दिखाए, व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ है, क्रोध है, एक दूसरे के प्रति रोष है, बैर भाव है। यदि मेरे साथ किसने गलत किया तो मैं भी उसके साथ गलत करूंगा, ये बैर भाव, मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसका बैर लूंगा। ये पौलुस कहता है ये सब पृथ्वी की चीजें हैं। मोह, मुंह से गाली बकना, ये गलत चीजें है। शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब पृथ्वी की चीजें। परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है वचनों के द्वारा, इन सबसे चीजों से तुम्हारा ध्यान हटाओ। यदि आप 2023 में व्यभिचार कर रहे हो तो 2024 में भी आप व्यभिचार ही करोगे। यदि आप 2023 में गालियां बक रहे हो अपने मुंह से तो आप आगे जाके 2024 में भी वही करोगे। कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर सही तरीके से हमको आने वाला 2024 वेलकम करना है तो हमारा जीवन हमें बदलना होगा। ये बाइबल कहता है, ये वचन कहता है, आज परमेश्वर का वचन यही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले जितने भी अभी साल आने वाले हैं 2024, 2025, ये बहुत ज्यादा अच्छे ऐसे नहीं है। कठिन समय आएगा, कठिन समय आने वाला है, पर किन के लिए वो कठिन समय होगा? जो मसीह में नहीं है। और जो मसीह में है वो आशीषित होने वाले हैं। आने वाले हर एक साल में आशीषित होने वाले। जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को प्राप्त किया है, मसीह को प्राप्त किया है, उनके लिए सारे साल ये आशीषित होने वाले हैं। पर ये प्रोफेटिक वर्ड है कि आने वाले साल ये कठिन समय है। भले अंत का समय नहीं है, भले ही ये अंत का समय नहीं है, अभी अंत होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंत समय है, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी समाप्त होने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, मसीह जल्दी आने वाला है।
पर परमेश्वर का वचन है, आज प्रोफेटिक वर्ड है कि अभी वो समय आने आया नहीं है, वो आएगा, वो समय आएगा, जरूर आएगा, बट फिलहाल वो समय आया नहीं है। अभी भी कृपा है, अभी भी कृपा है, अभी भी कृपा का काल है, अभी भी परमेश्वर प्राप्त करने का काल है। आगे जाके समय नहीं होगा, आगे जाके समय नहीं आने वाला है। पर यदि आज आपके पास वचन है, आज आपके पास बाइबल है, आज आपके पास परमेश्वर है, तो उसे प्राप्त कर लो, क्योंकि आने वाले समय, आने वाला साल, आने वाले जितने भी साल आने वाले वो कठिन है, ज्यादा से ज्यादा कठिन होने वाले हैं। जो भी मसीह में नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, और जो मसीह में है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके जीवन में आएंगे। यदि आप मसीह के साथ चल रहे हो, यदि आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, फिर भी आपके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या आएंगे, और उसका निवारण करने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित होगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा ध्यान उस स्वर्ग पर चीजों पर होना चाहिए। स्वर्ग पे चीजों मतलब क्या? स्वर्ग के जितने भी चीजें मतलब क्या? परमेश्वर के फल मतलब इस स्वर्ग के चीजें। ये पौलुस कहता है उस पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर के फल क्या कहता है? परमेश्वर के फल क्या है? भलाई, करुणा, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, एक दूसरे के अपराध माफ करना, एक दूसरे के अपराध माफ करना। यदि हमारा भाई हमसे गैर व्यवहार करे, हमसे झगड़े करे, तो हमें उससे झगड़े नहीं कर, उसको माफ करना चाहिए। क्या परमेश्वर तुम्हारे पाप माफ नहीं करता? हर रोज तुम्हारे पाप माफ करता है। क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम तुम्हारे भाई को माफ करो? माफ करना है सबसे बड़ा फल है, बाइबल कहता है। अरे यीशु मसीह ने हम सबको माफ किया है। हमारे पापों के कारण यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया, फिर भी उसने हम सबको माफ किया है। ये सब चीजें ये स्वर्ग से आती है, सब फले ये स्वर्ग से आती है। तो परमेश्वर, पौलुस कहता है उस पर ध्यान लगाओ, जो अच्छाई है उस पर ध्यान लगाओ। ये सब अच्छाई है, ये कहां से आता है? भलाई कहां से आती है? करुणा कहां से आती है? एक दूसरे को माफ करना कहां से आता है? नम्रता कहां से आती है? सहनशीलता कहां से आती है? ये सब अच्छाई है, ये स्वर्ग से आती है। तो हमारा ध्यान उस स्वर्ग पर होना चाहिए, ऊंचे स्वर्ग पर होना चाहिए, नीचे वाले पृथ्वी की चीजों पर नहीं। ये टेम्पररी है। यदि हम सोचते हैं कि 2024 में मैं बहुत सारा पैसा जमा करूंगा, सेव करूंगा, ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपका अगर रहेगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन यह होना चाहिए, सबसे ज्यादा सब कुछ सेव करने से पहले मैं 2024 के पहले परमेश्वर को प्राप्त करूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि मेरे पास कुछ ना हो चलेगा, बट मेरे पास यीशु मसीह चाहिए, उस जिंदा खुदा मेरे जीवन में चाहिए। सब कुछ बाद में, पर पहले मसीह को प्राप्त करूंगा, उसके बाद मैं सब कुछ करूंगा। क्योंकि अगर मैंने मसीह को प्राप्त किया तो मुझे ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा, सब ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगे। पर मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी भगवान को देनी है, परमेश्वर को देनी है, यहोवा को देनी की है, यीशु मसीह को देनी की, पवित्र आत्मा को देनी है, परमेश्वर को देनी है। प्रायोरिटी हमारी परमेश्वर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ये टेम्पररी चीजें हैं, ये जो भी पृथ्वी की चीजें ये टेम्पररी है, पर स्वर्ग की चीजें ये परमानेंट है। यदि हम अच्छे फल दे, परमेश्वर हमें नया जीवन देगा। यदि हम अच्छे फल दे, हमें परमेश्वर आशीषित करेगा। इसी तरह से सही तरीके से हम अगर वेलकम करना चाहते हैं, तो हम हमारा जीवन आज से बदल दे। क्यों हम न्यू ईयर के लिए वेट करते? यदि हम आज इसी समय हम ये तय करें कि हमारा पुराना जीवन हम नष्ट करें और नए जीवन की ओर बढ़े, नए साल की आने की जरूरत नहीं। आज ही तुम्हें नया जीवन प्राप्त होगा यदि आप तय करोगे कि हमें नया जीवन चाहिए। यदि आप अपने पाप जुने जितनी पुरानी आदतें हैं आपके जीवन में है, जितने पुराने पाप आपके जीवन में है, आप समाप्त करोगे, नष्ट करोगे, उसी समय आपको नया जीवन मिलेगा, परमेश्वर की ओर से मिलेगा।
परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, जोर जबरदस्ती नहीं करता। वो आप पे कोई चीज लादता नहीं है। ये आपका काम है उसे चूज करना। ये आपका काम है, आपको क्या चाहिए आपके जीवन में, अच्छाई या बुराई, आशीष या शाप, ये आप पे है, आपके सामने है, आपके जीवन के सामने है। क्या चाहिए आपको, आशीष, ब्लेसिंग्स या सफलताएं, शाप, पाप, ये सब चाहिए। इन सब के पाप के कारण मेरा जीवन समाप्त होगा, पर यदि मैं आशीष चुनता हूं तो मेरा जीवन और ज्यादा बढ़ेगा। यदि मैं आशीष चुनता हूं, यदि मैं यश प्राप्ति चुनता हूं, यदि मैं परमेश्वर को चुनता हूं, मेरा जीवन बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा मेरे जीवन में यश प्राप्ति मिलेगी, और ज्यादा मेरा परमेश्वर मेरा जीवन बढ़ाएगा और आशीषित करेगा। जो भी चीज में मैं हाथ डालता हूं वो परमेश्वर आशीषित करेगा। जो भी काम मैं करता हूं उसमें परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। परमेश्वर का काम है बढ़ाना और शैतान का काम है घटाना। तो ये आप पे है। आने वाला 2024 आपको कैसे वेलकम करना, ये आप पे है। परमेश्वर जोर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं, वो कभी भी आप पे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर कभी, कोई भी वचन देख लो, परमेश्वर ने किसी पर भी जोर जबरदस्ती नहीं की है। यह हम पर है कि हम क्या चुने, हम परमेश्वर को चुने या हम हमारे मर्जी से चले। यह हम पर रखा है परमेश्वर ने। तो अगर आपके जीवन में आप ब्लेसिंग्स चाहते हो, आशीष चाहते हो, तो स्वर्ग की चीजों पर ध्यान रखो। यदि आप नया जीवन चाहते हो तो स्वर्ग की चीजों पर ध्यान रखो। पृथ्वी की चीजें छोड़ दो। जो व्यभिचार है, दुष्टता है, जो कुछ भी बुरी आदतें हैं, वो आज इसी समय छोड़ दो, क्योंकि आने वाला साल ये आपके लिए आशीषित होगा। प्रॉब्लम्स रहेंगे, कठिनाई होगी, पर यदि आपके पास यीशु मसीह है तो आपका जीवन ये आनंदमय होगा। 2024 आपके लिए आनंदमय होगा। 2024 ये आपके लिए आनंदमय होगा, ब्लेसिंग्स भरा होगा। ब्लेसिंग्स रखे हैं परमेश्वर ने आपके लिए, पर उसे स्वीकार कर ले। आज ये तय कर ले कि मेरे पहले परमेश्वर मेरे जीवन चलाएगा, मेरे पहले परमेश्वर मेरे आगे चलेगा और मैं उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे चलूंगा। यदि वो मेरे आगे चलता है तो सारी कठिनाई वो खुद नष्ट करता है। पर यदि मैं आगे चलता हूं और मेरे जीवन में परमेश्वर आगे मुझे चलाता नहीं, मुझे लीड नहीं करता है, तो शैतान मुझे खींचता है, पापों की ओर खींचता है, और जो अंधकार में मेरा जीवन जाता है, अंधकार के मार्ग पर मैं चलने लगता हूं। यदि आपको परमेश्वर के मार्ग पर चलना है तो वचन आपके पास है। रोज प्रतिदिन ये वचन पढ़े। ये बाइबल है, ये बाइबल बस आपके घर में मत रखे, इसे बाहर निकाले, इसे पढ़े, इसका मनन कीजिए आपके जीवन में। जितना आप ज्यादा वचनों को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप वचन के आधारित पर चलेंगे, उतने ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लाएगा, ब्लेसिंग्स लाएगा। इसी तरह से 2024 को वेलकम कीजिए। नया जीवन प्राप्त करने के बाद 2024 को वेलकम कीजिए। पुराने अगर चीजें आपके जीवन में हो गए, पुराने पाप अगर आपके जीवन में हो गए, आपके हृदय में हो गए, तो कुछ बदलाव नहीं होगा। जैसे हम आज जी रहे हैं, जैसे हम 2023 जैसा गया है, वैसा ही 2024 भी जाने वाला है। पर हम अगर निश्चय करें कि हमारा जीवन, हम नया जीवन, नई तरीके से ये जीवन बिताए, तो 2024 ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आशीषित होगा। ये परमेश्वर का वचन है। मैं फिर एक बार कहता हूं, आने वाले साल, जितने भी साल इसके बाद आने वाले हैं, वो कठिनाई भरी होने वाले हैं। बहुत सारी कठिनाई आने वाली है, पर यदि आपके पास यीशु मसीह है, यदि आपने यीशु मसीह को प्राप्त किया है, तो यीशु मसीह आपको सहायता करेगा, सहायता करने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह को प्राप्त कर ले, उस जिंदा खुदा को प्राप्त कर ले। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तुम्हारा धन दौलत, कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारा हृदय जो है वो उसे चाहिए, मन फिराव चाहिए।
जिस दिन तुम्हारा पाप तुम कबूल करोगे, जब तुम मन फिराव करोगे, तब यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आएगा, वो तुम्हारा जीवन चलाएगा। उसके बाद ही तुम्हारा जीवन वो चलाएगा। मैं फिर एक बार कहता हूं, परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता, ये हम पर है, हम क्या चूज करते। यदि हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है तो हमें हमारा जो भी पाप है हमें छोड़ के उसके पीछे चलना होगा। बट अगर हमें अंधकार में ही चलना है तो कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही हमको चलना है। पर यदि हमारे जीवन में बदलाव चाहिए, यश चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो हमें परमेश्वर को प्राप्त करना जरूरी है। और ये 2024 जिन्होंने यीशु मसीह को प्राप्त किया है उनके लिए, सबके लिए ये ब्लेसिंग्स भरा होगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो आज इस सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। और आने वाला साल 2024 जितने मसीह में है उन सबको आशीषित होने वाला है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जिस टाइम मैं इस ऑनलाइन सर्विस में आता हूं, जिस टाइम मैं सभाएं लेता हूं, जिस समय मैं परमेश्वर का वचन सुनाता हूं, उसके पहले परमेश्वर मुझे कहता है, मुझे बोलता है कि ये बोल, ये वचन सुना। यदि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं तो ही मुझे सफलता मिलेगी। यदि मैं मेरे मर्जी से कुछ बोलूं तो उसमें सफलता ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं मेरे मन से बोलता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैं आता हूं, जो मैं बोलता हूं, जो मैं वचन आपको सुनाता हूं, यह परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर को सबको अच्छाई में डालना है, बुराई में नहीं। इसलिए आने वाला साल आपके लिए आशीषित होगा। यह परमेश्वर का वचन है, अभिवचन है। बस हमें परमेश्वर को प्राप्त करना है, बस, बाकी कुछ नहीं। और परमेश्वर को प्राप्त कैसा करना है? मन फिराना है और परमेश्वर के पास जाना है। जितने भी गलतियां हमने की है, जितने पाप हमने किए, वो कबूल करके उसे छोड़कर मसीह के मार्ग पर चलना है। बस इतना ही मसीह को चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तुम्हारा धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो सब बनाने वाला है। उसने पृथ्वी बनाई, उसने आकाश बनाया, उसने सब कुछ निर्माण किया। तुम उसे क्या दोगे? उसने सब कुछ निर्माण किया है, बस उसे तुम्हारा हृदय चाहिए। वो हृदय तुम्हारा बदल कर वो आप उसके पीछे अगर चलोगे तो परमेश्वर आपका जीवन बदलेगा, 100% बदलेगा। और आने वाला 2024 आपके लिए आशीषित होगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला 2024 आने वाला साल, नया साल हम सब के लिए आशीषित हो। और हम सबके पहले परमेश्वर हमारे आगे चले और हम उसके बाद हम उसके पीछे चले। ऐसा ही परमेश्वर हमारे जीवन में करे, इसके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। विशेषताएं जितने भी लोग आज बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना होने वाली है। जितने भी लोग आज बाधाओं में हैं उनके लिए भी प्रार्थना होने वाली है। उनके हीलिंग प्रेयर होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर आज सबको चंगाई देने वाला है। और नया साल ये आनंदमय और ज्यादा से ज्यादा आशीषित आपको रखने वाला है। इसके लिए आज हम उन सब के लिए प्रेयर करने वाले हैं, सबके लिए ब्लेसिंग्स के लिए प्रेयर करने वाले हैं। चलिए हम परमेश्वर की ओर चलते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। आज के वचनों द्वारा आज तूने सिखाया है परमेश्वर कि नया जीवन प्राप्त करे, स्वर्ग के चीजों पर ध्यान रखे, पृथ्वी की चीजें छोड़ दे। इसलिए परमेश्वर आज के वचनों द्वारा परमेश्वर जो तूने हमको आज सिखाया है, जो तूने मार्ग बताए, वो सब तक तू ये मार्ग पहुंचा, सब तक तू ये वचन पहुंचा। जितने भी लोग को ये वचनों की जरूरत है उन तक ये वचन पहुंचा परमेश्वर। और उनके वचन उन तक पहुंचकर उनके जीवन में कार्य हो, ऐसा ही तू कर परमेश्वर। जितने भी लोग आज ऑनलाइन सर्विस में उपस्थित है परमेश्वर, जितने भी लोग आज प्रेजेंट है परमेश्वर, उन सब के लिए मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर। आज इस जगह से मैं प्रेयर करता हूं, जितने भी लोग बीमार है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम में उनको चंगाई मिले। जितने भी लोग आज प्रॉब्लम्स में है, समस्या में है, उन सबको परमेश्वर रिलीज करे इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सबको परमेश्वर आशीषित दे, सबके जीवन परमेश्वर तू बदल परमेश्वर, और सबके जीवन में चंगाई ला। ऐसा ही तू कर परमेश्वर। सबको तू अच्छाई दे परमेश्वर, सबको तू ब्लेसिंग्स दे। और आने वाला 2024 सबके जीवन में आशीषित हो, ऐसा ही तू कर परमेश्वर। आज का वचन सुनाने के लिए मुझको तू सहायता किया परमेश्वर, इसके लिए तो तेरा आभार मानता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं, तुझे लाख लाख धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में रख, जो भी तुझसे मांगा है परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तू सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
हम धन्यवाद करते हैं उस सुंदर से वचन के लिए। जितने भी लोग आज उपस्थित है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोगों को ये वचन की ज़रूरत है उन तक ये वचन आप पहुँचाए, शेयर कीजिए। क्योंकि आप मुझे प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री को प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो आप परमेश्वर का वचन जिनको सच में ज़रूरत है उन तक पहुँचाने का काम कर रहे हो, जिसके बदले में परमेश्वर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आशीषित करेगा। इसके लिए आप इस वचन को शेयर कीजिए और जिनको भी ज़रूरत है उन तक ये पहुँचाए। तो इसी तरह से आने वाला 2024 सबके लिए आनंदमय हो, आशीषित हो और ब्लेसिंग्स भरा हो, यही मैं इस परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को न्यू ईयर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Gospel is free. However, it takes value to spread the word of God worldwide. Hence, those who want to be a part of God's blessing, we always welcome you all. You can contribute by scanning on the provided scanner. Thank you. प्रभु की स्तुति हो। सुसमाचार मुफ्त है, तथापि परमेश्वर के वचन को दुनिया भर में फैलाने के लिए मूल्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो लोग परमेश्वर के आशीर्वाद का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप दिए गए स्कैनर पर स्कैन करके अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। देवाची स्तुती असो। देवाचे वचन विनामूल्य आहे, परंतु जगभर देवाचा संदेश पसरविण्यासाठी त्याला खर्च आहे। म्हणून ज्यांना देवाच्या आशीर्वादाचे वाटेकरी व्हायचे आहे, आम्ही आपले स्वागत करीत आहोत। दिलेल्या स्कॅनरवर आपण स्कॅन करून आपले योगदान देऊ शकता। धन्यवाद।